हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी रिफ्लेक्शन में। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ लिया है। अब हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। तो विलोम शब्दों में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विलोम शब्दों की रचना कैसे होती है, इसके सामान्य नियम क्या हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि पिछले वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो चलिए हम स्टार्ट। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है कि किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जिसका भी उल्टा अर्थ प्रकट होगा वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द की रचना का कोई भी नियम नहीं होता है, इसका कोई भी खास नियम नहीं होता है, लेकिन कुछ उपसर्ग के प्रयोग, लिंग परिवर्तन से विलोम शब्दों की रचना होती है। तो कुछ शब्दों को ध्यान में रख के हम विलोम शब्दों की रचना करते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अ उपसर्ग का प्रयोग करके क्या है, मानवी है, तो यहाँ पे अ उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अमानवी। कार्य का अकार्य हो जाएगा, नाम का अनाम हो जाएगा, धीर का अधीर हो जाएगा। यहाँ पे भद्र का अभद्र, भेद का अभेद हो गया। अब अन उपसर्ग लगा के हम करेंगे, इष्ट का अनिष्ट। उपमेय में अ लगाएंगे तो अनुपमेय हो जाएगा। इच्छा का अनिच्छा, ऐसे हम सारे कर लेंगे अन लगा के। यहाँ पे अनुपसर्ग का लगा लेंगे, ठीक है। फिर निर उपसर्ग लगा के हम विलोम शब्द के आशा का यहाँ पे निर लगाएंगे तो निराशा हो जाएगा। सगुण का निरुपसर्ग लगा के निर्गुण हो जाएगा। भय में निर लगाएंगे तो निर्भय हो जाएगा। आहार का निराहार, जन का निर्जन, मल का निर्मल हो जाएगा। इस तरह हमारे निरुपसर्ग के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वी उपसर्ग वाले क्या हो कैसे किया जाएगा, देखिए। क्रय का विक्रय हो जाएगा, संपन्न का विपन्न हो जाएगा, यहाँ भी उपसर्ग लगाएंगे। योग का वियोग हो जाएगा, उन्मुख का विमुख हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा, संकल्प में भी लगाएंगे तो विकल्प हो जाएगा। अब उपसर्ग क्यों लगा के कैसे चेंज करेंगे, वाद का अपवाद हो जाएगा, मान में अप लगाएंगे अपमान हो जाएगा, उपकार में अप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा, उपचार में अपचार, उत्कर्ष में अपकर्ष, यश में अपयश हो जाएगा। प्रति उपसर्ग का विलोम में शब्द में बहुत प्रयोग होता है। वादी में प्रति लगाएंगे प्रतिवादी हो जाएगा, फल में प्रतिफल हो जाएगा, वाद में प्रतिवाद हो जाएगा, घात का प्रतिघात, अनुकूल प्रतिकूल, सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा। फिर अ उपसर्ग लगा के हम चेंज करेंगे, आरोह का अवरोह विलोम हो जाएगा, आरोहण में अ लगाएंगे तो अरोहण हो जाएगा, उन्नति में अवनति हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अब यहाँ पे दूर उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द को देखेंगे। सुदिन का दुर्दिन हो जाएगा, आचार यहाँ पे आचार है, इसका दुराचार हो जाएगा, सद्व्यवहार में दूर लगाएंगे दुर्व्यवहार हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। इस तरह हमने देखा। अब क्या करेंगे कि आगे देखें, सु कु आ नि न उपसर्ग लगा के लगाएंगे तो इस तरह देखिए यहाँ पे उन्मिलन, निर्मिलन इत्यादि यहाँ पे बहुत सारे उपसर्ग लगा के यहाँ पे विलोम शब्दों को देखा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे लिंग परिवर्तन के द्वारा कैसे हम विलोम शब्दों को देखते हैं। पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्री, नर का नारी, माता का पिता, भाई का बहन, कुमार का कुमारी, नाना का नानी, मामा का मामी, चाचा का चाची, लड़का का लड़की हो जाएगा। इस तरह हमने लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्दों को देख लिया है। अब यहाँ पे नए समास के द्वारा जोड़कर लगाएंगे। नए समास मतलब क्या होता है, नई अर्थ बताने वाले शब्दों को। किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द या अक्षर को जोड़कर जिसका अर्थ नहीं होता है, जैसे कि अंत का क्या होगा, अनंत होगा, आदि का क्या होगा, अनादि होगा, सुविधाजनक का असुविधाजनक, संभव का क्या हो जाएगा, असंभव। इस तरह हमने नए समास लगा के नए मतलब विलोम शब्द बना लिए हैं। भिन्न जाति या वर्ग के शब्द, कुछ शब्द जिनके निश्चित अर्थ एक दूसरे के परस्पर विरोध भाव रखते हैं, जैसे कि हार का जीत, अच्छा का बुरा, पाप का पुण्य, उल्टा सीधा, आज़ाद का गुलाम, विष का अमृत, अंधकार का उजाला इत्यादि। इस तरह भिन्न जाति वर्ग के द्वारा हम विलोम शब्दों की रचना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इसका कोई एक नियम नहीं होता है कि चलो हम एक नियम को अप्लाई कर दें और किसी शब्द का विलोम शब्द बना लें। एक विलोम शब्द का एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ सामान्य से नियम हैं जो आपको उत्तर देने में सहायता प्रदान करेंगे। जैसे किसी भी शब्द का विलोम शब्द उसी श्रेणी का होगा जिस श्रेणी का दिया गया होगा। जैसे कि अगर कोई तत्सम यानी कि संस्कृत है तो उसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, उसका विपरीत शब्द
तत्सम ही होगा, यानी कि उसका तत्सम का तत्सम में ही देना है, तद्भव में नहीं देना है। अगर कई सारे विकल्प आपके सामने हैं तो अगर आप तत्सम वाले शब्द का तत्सम में ही चूज करते हैं उसका आंसर, तो आपका क्या होगा, आंसर बिल्कुल सटीक होगा। इसी प्रकार अगर आप तद्भव वाले शब्द का विलोम चुनते हैं तो आप तद्भव का क्या विलोम चुनेंगे, तद्भव ही चुनेंगे। जैसे कि स्त्री का क्या होगा, पुरुष होगा। लेकिन अगर औरत का करेंगे तो औरत का क्या होगा, आदमी होगा। औरत आदमी क्या हो जाएगा, ये तद्भव शब्द होता है। और यहाँ देखेंगे कि स्त्री का वो विपरीतार्थक शब्द आदमी होगा, लेकिन यहाँ पे ये सटीक नहीं होगा क्योंकि आदमी एक तद्भव शब्द है और स्त्री क्या हो जाएगा, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इस तरह हम सटीक उपयुक्त विकल्प का चयन करके अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। इसी तरह किसी भी शब्द का विलोम उसके मूल के अनुसार ही होना चाहिए, कि जैसा कि अगर कोई संज्ञा है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, संज्ञा ही होगा। ठीक है, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। अगर किसी विशेषण का विपरीत शब्द भी विशेषण ही होगा। उदाहरण के लिए खुश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुख होगा। और वहीं खेद का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, प्रसन्न होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हम संज्ञा का विलोम संज्ञा में करेंगे और विशेषण का विलोम विशेषण में करेंगे। तत्सम का फ्रेंड्स यहाँ पे 2017, 2016, 2013, 2014, 2015 के RO ARO के प्री और मेंस में पूछे गए कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, जिन्हें आप अच्छे से देख लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके कि कैसे और किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, मौलिक का क्या होगा, अनुदित होगा। ये 2017 में पूछा गया था ये सब सारे क्वेश्चंस। ठीक है, उपयोग का क्या होगा, अनुपयोग होगा विलोम शब्द, इसका अनुपयोग होगा। दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा, दक्षिण का होगा वाम हो जाएगा। अब यहाँ पे विधि का क्या विलोम होगा, विधि जो 2017 में पूछा गया था, विधि का विलोम हो जाएगा निषेध हो जाएगा, इसका विलोम निषेध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए कि बंधन का क्या होगा, बंधन का विलोम मोक्ष हो जाएगा। इस तरह आप देखिए कि कैसे तत्सम और तद्भव शब्दों का यूज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखिए कि निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा। निषिद्ध का शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। स्थूल का यहाँ पे सूक्ष्म भी होगा और दुर्बल भी हो जाएगा। इसका अगर स्थूल दिया हुआ तो उसका सूक्ष्म भी लिख सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, और दुर्बल में भी टिक लगा। पृथक का क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। इस तरह के हम लोग 2017 में जो विलोम शब्द पूछे गए थे उनमें से कुछ और बचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे बर्बर शब्द पूछा गया है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। जारज का औरस हो जाएगा। अघि का क्या हो जाएगा, निरग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए UPRO और ARO में के 2016 में पूछे गए विलोम शब्द कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा, व्यष्टि का क्या हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। उपमेय का विलोम शब्द अनुपमेय हो जाएगा। भूगोल का खगोल हो जाएगा। सहयोगी, यहाँ पे सहयोगी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुलभ पे क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह हम देखते हैं कि 2016 में और कौन से पूछे गए थे। यहाँ पे जोड़ का क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। तृष्णा का वितृष्णा। निषिद्ध का विहित विलोम हो जाएगा। पोषक का शोषक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई 2016 की बात। अब RO ARO के प्री एग्ज़ाम में 2014 और मेंस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। विराट का क्या होगा, क्षुद्र होगा। विराट में होता है बड़ा रूप और क्षुद्र में होता है छोटा। स्पृश का अस्पृश्य। अस्पृश्य में क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को टच ना करना। स्प्रे में छूना होता है और अस्पृश्य में छूना नहीं छूना होता है। आर्टिकल 17 जो में बताया गया है ना कि अनटचबिलिटी यानी कि छुआछूत के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे स्पृश्य और अस्पृश्य होता है। यहाँ पे अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। जंगम का विलोम स्थावर। सृष्टि का प्रलय। फ्रेंड्स यहाँ पे सृष्टि का मतलब होता है सृजन करना और प्रलय का मतलब होता है नाश होना। तो फ्रेंड जैसे कि बहुत जगह पे बाढ़ आती है
या भूकंप आते हैं, तो ये सब क्या कहते हैं लोग, प्रलय की निशानियां हैं। और सृष्टि का क्या बोलते हैं लोग कि मतलब यहाँ पे कि भगवान विष्णु सृष्टि के रचयिता। इसी तरह इप्सिप्त के क्या हो जाते हैं, अनिश्चिप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ और देख लेते हैं। यहाँ साश्चर्य का अलगाव होता है, गौरव का लाघव होता है, बहिरंग का अंतरंग हो जाएगा, ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये तो रही 2014 के प्री के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अब हम देखते हैं आरओ मेंस के 2014 के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आहूत का हो जाएगा अनाहूत। ठीक है, आहूत का क्या हो जाएगा, विलोम, अनाहूत जटिल का सरल हो जाएगा, आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात। तो यहाँ पे आयात किसे कहते हैं, आयात मीन्स किसी देश से कुछ भी मतलब कुछ भी मंगाना, निर्यात का मतलब उसको बेचना, भेजना। ठीक है, तो अथ का इति, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वादी का प्रतिवादी है, अवर का प्रवर हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स हमने 2014 के प्री और मेंस के क्वेश्चन देखे। देखिए मेंस के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पे। दृश्य का अदृश्य हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। तो वो तो 2014 की क्वेश्चंस रहे। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष का, यहाँ पे परोक्ष की जगह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यहाँ पे अ लगा देंगे तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन देखिएगा अपना टिक लगा दीजिएगा आप। और ये 2013 में पूछा गया है। उक्त का अनुक्त, तिमिर का आलोक, प्रत्यक्ष का परोक्ष। देखिए यहाँ पे फिर से पूछा गया है, 14 में भी पूछा गया था मेंस में, और यहाँ प्री में 13 में पूछा गया। निर्दय का सदय हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा, अमर का मर्त्य हो जाएगा, उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। तो प्री वो सारे क्वेश्चंस प्री में पूछे गए थे। अब यहाँ पे आरओ के मेंस में जो 2013 में पूछे गए थे क्वेश्चंस वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, राजा का रंक, आकाश का विलोम पाताल, शगुन का विलोम निर्गुण, अपशगुन का शकुन हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको आप इन सब विलोम शब्दों को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि अब हमें आने वाले एग्ज़ाम 2021 के लिए किस तरह के विलोम शब्द को